Arts and Science College, Malegaon City, Department of Startup and Innovation Cell की जानिब से मैं हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकील अहमद सर का आज के हमारे स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेल डिपार्टमेंट में तशरीफ लाने पर उनका वेलकम करता हूं, उनको खुशामदीद कहता हूं और सभी स्टूडेंट्स जो इस वर्कशॉप में जिसका नाम बिजनेस मॉडल कैनवास है, इस इम्पोर्टेंट वर्कशॉप में आप लोग पार्टिसिपेट किए, तशरीफ लाए, आप लोगों को भी वेलकम करता हूं। आज का ये जो हमारा वर्कशॉप है, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वर्कशॉप जो एक लर्निंग पार्टिसिपेटिव एक्टिविटी है और इसके लिए बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ बहुत सारे कसीर तादाद में स्टूडेंट्स की एंट्रीज आई थी, लेकिन चूंकि हमारा ये प्रोग्राम तय था कि ओनली 50 स्टूडेंट्स विल बी अलाउड इन द टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, इसलिए हमने जो है 50 स्टूडेंट को ही परमिट दिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट आ गए हैं। बहरहाल ठीक है, दे आर वेलकम। अब मैं हमारी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकील अहमद सर को आवाज दूंगा कि वो आए और प्रोग्राम से रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट को शेयर करें। You are a presenter now, very good. You are a presenter now, very good. बिजनेस मॉडल कैनवास आज के इस वर्कशॉप में हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, विवो के इंचार्ज डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर, अदर कलीग्स और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले यहाँ पर स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेल का इनॉग्रल किया गया था, जिसमें यहाँ पर 3 हमने अलग अलग स्टार्टअप्स के जो बानी हैं, जो जिन्होंने उन स्टार्टअप्स को स्टार्ट किया है, उनको हमने यहाँ पर मधु किया था, उनको यहाँ पर हमने बुलाया था और उन्होंने अपने जो स्टार्टअप्स उन्होंने शुरू किए, उन्होंने जो बिजनेसेस अपने स्टार्ट किए, किस तरह से स्टार्ट किए, क्या स्टार्ट किया, क्या उनका बिजनेस है, इसके बारे में उन्होंने आपके सामने बात कही। इसी बात को लेकर यहाँ पर ये बिजनेस मॉडल कैनवास, एक बिजनेस का मॉडल हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या नेसेसिटी है, क्या जरूरियात है, कैसे हमको स्टार्ट करने के लिए उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। आज के इस वर्कशॉप में मेनली यहाँ पर आपको यही सिखाया जाएगा, यही बताया जाएगा। तो ये एक वर्कशॉप है, सबसे अहम चीज ये एक वर्कशॉप है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत लेक्चर सुनना है, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप सिर्फ सुनने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, कुछ बातें आपको बताई जाएगी और उसके बाद आपको वो काम करना होगा। यहाँ पर बैठकर आपको वो प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पर बैठकर जिस तरह से आपको बताया जाएगा वो आपको करना होगा यहाँ पे। तो मेनली वर्कशॉप का पर्पस यही होता है कि सिखाना। तो यहाँ पर आज आप डेफिनेटली कुछ बहुत नया, बहुत यूनिक सीख कर जाने वाले। ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे वर्कशॉप्स आपको कहीं पर भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगे। कहीं पर भी आपको ये ऐसा वर्कशॉप, ये एकदम यूनिक वर्कशॉप है। इससे पहले कभी इस तरह का कोई वर्कशॉप मालेगांव लेवल पर तो कभी अरेंज नहीं हुआ। तो इसका तमाम ही स्टूडेंट फायदा उठाएंगे। मैं ज्यादा वक्त ना लेकर अब इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने के लिए सर को मदद करता हूँ। थैंक यू सर। वो स्पीकर इधर होने वाले इधर डालते होने लगा। वो यही आप प्रॉब्लम करता है, वो सारा एडजस्ट कर
हेलो। पॉइंटर है भैया, चलता है। ऑन करना ना। थोड़ा सा इधर कर लिए, एक चेयर हटा लो, एक चेयर काम करो थोड़ा यहाँ पे। यार हटाई लेते ना, ऊपर बैठेगा। हम लोग एक डेस्क पीछे हो जाए तो दिखेगा नहीं, एक बेंच पीछे चलो। हाँ, एकदम क्लोज से दिखेगा नहीं, इसके लिए एक बेंच थोड़ा पीछे हो जाए। यार पीछे लेके हाँ, अरे वो चेयर सके सकते हैं। तो मतलब सामने से सुनेंगे ना। अरे नहीं बैठो ना यहाँ पे। चल रहने दो, 5 मिनट तो देखें सुनने को। हाँ वही बोल हाँ चलो, ये बराबर हो गया। अब पॉइंटर है। Respected Vice Principal of the college, Dr. Shakib sir, BO and Startup and Innovation Cell in charge, Dr. Siak sir, all the staff members and dear students. जैसा कि सियाक सर ने और शकीब सर ने आपको एक स्नैपशॉट तो दे दिया है कि आज प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सबसे पहली बात जो है, इट इज़ अ वर्कशॉप। शकीब सर ने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सिर्फ सुनने की बात नहीं है। दूसरी बात कैसा है कि देखो, इसमें तो हम चाहते तो प्रोग्राम ऐसे ही करते थे, क्लास में बैठ के सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन यहाँ कुछ आज के दिन कुछ सीखने वाली बात है। और सीखा सिर्फ सुन के नहीं जाता है, इंसान सिर्फ सुन लेता है और सीख जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हम लोगों का जो सेशन है वो अराउंड हो सकता है 1 से 2 घंटे के बीच में चलेगा। तो किसी का पेशेंस नहीं है, वो अभी जाना चाहे तो चले जाए। यहाँ अगर 10 बच्चे भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे ऐसे चाहिए जो कि सीखना चाहते हैं, जो कि सिर्फ बैठ गए चलो आ गए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किए, सियाक सर ने कहा उनको भी बैठने दिया गया, आप बैठ गए ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे हो तो आप, अभी मैं आपको अलग करता हूँ, विदाउट एनी इश्यू आप क्लास में जाना चाहो तो जा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोगों को जिनको यहाँ पर बैठना है उनको सिंसियरली यहाँ पर बैठकर सीखना है। आए बस समझे, सीखना बोले तो क्या है, जैसे सर ने अभी बताया कि बिजनेस मॉडल कैनवस, बिजनेस मॉडल कॉन्सेप्ट, अभी तक के हम लोगों ने ये पहली बार हम लोगों ने, सर ने कहा कि पहली बार हम लोगों ने ये चीज कर रहे हैं कि बिजनेस से रिलेटेड तो हम बार बार सुनते रहते हैं यार। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज का वर्कशॉप हम लोगों ने सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए नहीं है, सिर्फ बीओ के स्टूडेंट्स के लिए सभी को इन्वाइट किया था, क्योंकि बिजनेस इज नॉट लिमिटेड टू कॉमर्स स्टूडेंट और बीओ स्टूडेंट, इट इज फॉर ऑल। हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है, हर चीज को कर सकता है। जो सबसे अहम जो चीज है कि बिजनेस से रिलेटेड, देखो एक बात समझ के चलेंगे कि एजुकेशन लेने का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहता है भाई ग्रेजुएशन करेंगे तो नौकरी करेंगे, ये माइंड में होता है। लेकिन आज जो जॉब का ऑलरेडी बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब हो गया और दूसरे जो भी प्राइवेट जॉब हो गए, इतने ऑलरेडी लिमिटेड हो गए हैं। तो हम लोगों के लिए बोलना चाहिए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी नौकरी लग ही जाएगी, इसके अपॉर्चुनिटीज बहुत कम बोलना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो है रोजगार का दूसरा जो सबसे अच्छा जो जरिया है कि खुद का हम क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर जो ऑलरेडी हमारा फैमिली बिजनेस ऑलरेडी जो चल रहा है उसी बिजनेस की ग्रोथ किस तरह करें। आप देखो, एक जो वर्ड मैं आपको कह रहा हूँ जो मालेगांव शहर में बहुत कॉमन हो गया है, ये पहले बहुत सेट हुआ करते थे, एकदम कॉमन वर्ड हो गया कि ये पहले बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, पहले बड़े इनका 1000 लूम था, 200 लूम था, 500 लूम था, और अभी क्या हो गया बोले तो किसी और की बीम चला रहे, कहीं और जाके मजदूरी कर रहे हैं। बोलने का मकसद ये है कि अब जो दादा ने बनाया भाई अब्बा ने चलाया, अब अब्बा ने जो बनाया है तुम उसको कंटिन्यू कर सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट और सारी चीजें इतनी जबरदस्त चेंज हो गई है, तो हम उसको बिजनेस का सर्वाइवल आज पॉसिबल नहीं रह गया है।
जैसा मार्केट चेंज हो रही है हमको भी अपने आप को वैसा चेंज होना पड़ेगा। तो आज का जो वर्कशॉप है वो खास तौर पे हम लोग काफी दिन से इससे चर्चा कर रहे थे इसको अरेंज करने के लिए। और बोलना चाहिए कि कुछ ठीक है, मैं सर और मैं हम लोगों के एकदम पर्सनली बात कहूंगा कि वो जो रेगुलर लेक्चर्स है ना उससे अच्छा ये पढ़ाना हम लोगों को लगता है, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसी जो सिखाई जाएगी, ऐसी चीज तुम सीखोगे कि तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं वो है बिजनेस मॉडल कैनवस। मतलब बिजनेस मॉडल ऑलरेडी अगर हम समझने की कोशिश करेंगे भाई जो बिजनेस मॉडल है, यानी अगर मुझे कोई नया कारोबार चालू करना है तो मैं कारोबार चालू किस तरीके से करूं और क्या क्या मुझे तैयारियां होनी चाहिए। एक देखो क्या होता है कि कारोबार का ये मामला होता है कि भाई किसी को बिजनेस करना है तो क्या चाहिए, भाई पैसा चाहिए। भाई पैसा मिल गया, पैसा मिलने के बाद क्या, हाँ भाई दुकान ले ली, लगा दिए। अब देखो लोग अच्छी से अच्छी जगह दुकान पे भी लगाते हैं, दुआई रोड पे शॉप ले लेते हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल भी रखते हैं, लेकिन उनका कारोबार नहीं चलता। देखो बिजनेस में सक्सेसफुल होना कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि ये करने से ही इंसान जो बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। लेकिन क्या होता है जितनी ज्यादा चीजों पे हम ध्यान देंगे, देखेंगे, तो हम हमारे रिस्क फैक्टर को कम करते चलते हैं और बिजनेस का ग्रोथ अच्छी तरीके से करने के लिए कोशिश करते हैं। और हम लोगों ने अभी सिटी कॉलेज में एक ही कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है कि आप लोगों में, स्टूडेंट्स में यहाँ पे स्किल दिया जाए, ऐसी चीज दी जाए जो कि आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में वो चीज काम हो। डिग्री मिलना, एजुकेशन मिलना एक अलग चीज हो, लेकिन कोई चीज आप लोग ऐसी सीख कर यहाँ से जाओ, आप आपके लाइफ में स्टैंड रहो, चाहे वो बिजनेसमैन बनो, चाहे जिस फील्ड में भी जहां भी रहो, लेकिन अपने आप को हुनरमंद बनाओ और हुनरमंद से रहो। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल पेशेंटली सुनना है, समझना है। और मैं फिर कह रहा हूं जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। उसके अलावा जब प्रैक्टिकल पार्ट जब शुरू होगा तो हर स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस मॉडल क्या होता है। जैसे अगर मुझे कोई भी कारोबार चालू करना है, कोई भी बिजनेस मुझे शुरू करना है, तो उसका मैं मॉडल किस तरह बनाऊं। जैसे अगर बाय चांस से आपके वालिद ने, आपके पेरेंट्स ने दे दिए, लो तुमको मैं इतना पैसा देता हूँ, 10 लाख देता हूँ, 15 लाख देता हूँ, तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैंने ठीक है सोच भी लिया कि ये कारोबार करना है, लेकिन क्या मैं ये पूरा मॉडल बनाऊं किस तरीके से। जिस तरह अगर हम कोई घर बनाने के लिए जाते हैं तो हम डायरेक्टली बनाना शुरू कर देते हैं क्या? नहीं, हम तो 2 महीना 3 महीना उस पर डिस्कशन करते हैं कि पहले उसका क्या बनाया जाए, स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसका मॉडल बनाया जाए। हमको इंजीनियर क्या करता है, बार बार मॉडल लाकर बनाता है, देखो ये चीज ऐसी चाहिए, वैसी चीज चाहिए। उसी तरह बिजनेस में भी हम लोगों को क्या गए कि बिजनेस मॉडल हमको क्या करना है, बिजनेस एक ऐसा मॉडल डेवलप करना है जिससे हम समझ सके कि हमारा बिजनेस किस तरह है, चलेगा और किस तरह हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस इन चीजों पे हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज समझेंगे बिजनेस मॉडल है क्या। बिजनेस मॉडल इज एसेंशियली अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट समझती है? ब्लूप्रिंट जब बिल्डिंग बनती है तो आपको इंजीनियर देखो एक पेपर पे होता है और सारी जो उसमें ब्लू होता है एग्जैक्टली। अब तो ब्लूप्रिंट नहीं लाते हैं क्योंकि कंप्यूटराइज आ गया। अदरवाइज जो इंजीनियर है पहले आप देखोगे बड़े पेपर के ऊपर लेकर आते थे, कभी इंजीनियर पास जाओगे तभी वो भी काम चलता है, हाथ से वो ड्रॉ करते हैं और वो जो ड्रॉ होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है, जिस तरह हमने बिल्डिंग एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, तो बिजनेस मॉडल भी क्या होता है, कोई एक कारोबार का, बिजनेस का क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। That outlines how a company plans to create, deliver and capture value in the market। जो कि ब्लूप्रिंट हम लोगों को क्या सिखाती है, हमको ये बताती है कि भाई ये कंपनी किस तरह चलेगी, किस तरह बनेगी और वैल्यू, कैप्चर वैल्यू इन द मार्केट। तो एक वर्ड आप बहुत ध्यान से और गौर से सुनो, वैल्यू एक बहुत अहम चीज है। जो मार्केट में बिजनेस की जो सर्वाइवल है, जो बिजनेस जो चलता है वो क्या है, वैल्यू ही है। प्रोडक्ट हम बोले बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सामने बहुत एफर्ट्स किए कि भाई चीप प्रोडक्ट दे रहे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे रहे, लेकिन कस्टमर के सामने उसकी वैल्यू क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो हम मार्केट में कभी जाते हैं और कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई आइटम सस्ता है, लेकिन उसके बाद में उनको स्किप करके कोई आइटम महंगा परचेज करके लेकर आते हैं। तो हमने कोई प्रोडक्ट महंगा क्यों परचेज किया, क्योंकि वो प्रोडक्ट की मेरे पास क्या है,
वैल्यू है। मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, इसे मुझे ज्यादा पैसा इसको पेड करना पड़ रहा है, लेकिन ज्यादा पैसा पेड करने के बाद उससे मेरा सेटिस्फैक्शन और उससे मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है। इसीलिए आज का जमाना जो है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम जो चीज क्या है, टू कैप्चर वैल्यू इन द मार्केट। मार्केट में हमारे क्या रहनी चाहिए, कदर रहनी चाहिए। जो बिजनेस की, जो प्रोडक्ट की, जो सर्विसेज की मार्केट के अंदर जितनी वैल्यू होंगी वो उतना बिजनेस ग्रो होगा। इसीलिए आज का जमाना प्रोडक्ट का, हम कहेंगे ठीक है प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कस्टमर्स में क्या क्रिएट होनी चाहिए, वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। तो बिजनेस मॉडल में हमको ये समझने में, बिजनेस वैल्यू हम क्रिएट किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो ये चीज है। अब हम लोगों को बिजनेस मॉडल क्यों चाहिए, सबसे पहली चीज क्या है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन, मैंने कहा कि भाई मैं ठीक है 50 लाख रुपया, 50 लाख आपको मिल गया, लेकिन मुझे कारोबार शुरू किस तरह करें, डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और जो डायरेक्शन है वो हमको कहां से मिलेगी। ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, देखो दो चीजें होती है जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, आर्किटेक्ट अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग की पूरी प्लानिंग बनाता है, आर्किटेक्ट से हम पूरा मॉडल फाइनलाइज कर लेते हैं, फिर हम इंजीनियर को देते हैं, सिविल इंजीनियर को ये बनाओ। तो जब तक ब्लूप्रिंट नहीं बनेगी तो सिविल इंजीनियर बोलेंगे मैं काम कैसे शुरू करूं, आई बस समझ। उसी तरह यहां पर क्या दिया, डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अगर हमारे पास पैसा है, सब चीज है, लेकिन कारोबार शुरू किस तरीके से करना है, तो ये जो बिजनेस मॉडल होता है ये हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि हमको बिजनेस शुरू किस तरह करना, कारोबार स्टार्ट किस तरीके से करना है। उसी तरह इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, लोग बहुत पैसा लगा के, लेकिन क्या है, इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, यानी कौन कौन से जराये में हम लोगों को क्या क्या इसका यूटिलाइजेशन करना है, क्या क्या एलोकेशन करना है। बहुत ज्यादा पैसा लगाने के बाद भी लोग कारोबार में क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन वो नहीं कर सके। रिस्क मैनेजमेंट, मैंने कहा कि दुनिया में कोई भी एक ऐसा फंडा नहीं है कि पैसा लगाने से ही इंसान कारोबार में सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन हम जितने प्रिकॉशंस के करते हैं, जिस तरह बिजनेस मॉडल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल बनाने के जो सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हम रिस्क मैनेजमेंट, यानी हम रिस्क फैक्टर को क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। खत्म तो किया नहीं जा सकता, बिजनेस में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां हमारे पास रिस्क नहीं होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर को कम से कम कर सकते हैं। उसी तरह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हम लोगों को भी मालूम है कि बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि हम तो अकेले यूनिक में है नहीं, बिजनेस में यहाँ पे मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनसे हम क्या एडवांटेज ले सके, क्या कारोबार में हम उनसे किस तरह। देखो एक बहुत सारा आप अगर ऑब्जर्व करोगे, एक दुकान बहुत अच्छी चलती रहती है, अचानक क्या, तो उसके सामने कोई और कॉम्पिटिटर दुकान खोलता है, जो अच्छी चलती रहती है वो अचानक क्या हो जाती है, आउट ऑफ द मार्केट हो जाती है। मतलब क्या हुआ, हम लोगों को आज जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई दादा जो चला रहे थे 1000 लूम था, अब्बा के पास भाई 1000 लूम आया, लेकिन 1000 के बाद तुम्हारे पास आया तो हम उसको सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, ये इजी नहीं, क्योंकि वो दौर अलग था और आज कंपटीशन क्या हो गया, हमारा बहुत चेंज हो गया। इसीलिए क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। बिजनेस को चलाना ये इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को सस्टेन और रिटेन करके रखना ये सबसे चैलेंजिंग काम है, आए समझ में। इसीलिए क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई ठीक है कारोबार पैसा लगा दी, स्टार्ट तो हमने कर दिए, लेकिन उस बिजनेस को रिटेन करके चलना। आप अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस होगा तो 20-25 साल का एक एनालिसिस करो आप खुद के कारोबार का, कि 25 साल पहले हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू थी और 5-10 साल में वो आज क्या होती चली आ रही। तो तुम फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, यानी बिजनेस की जो सस्टेनेबिलिटी आपको खुद समझ में आएगी कि हम बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, हम पीछे होते चले जा रहे हैं। लोगों की 4 दुकान थी, तभी 2 दुकान हो गई है, कि और 4 की 8 हो गई है। तो ये चीज समझना है। तो बिजनेस मॉडल में हमको ये सारी चीजों के लिए समझना बहुत जरूरी है और बिजनेस मॉडल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब बिजनेस मॉडल कैनवस है क्या, जो आज हम लोग टॉपिक समझ रहे हैं वो कैनवस। कैनवस इन द सेंस बोलना चाहिए कि एक पीस ऑफ द पेपर, जिस तरह ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पेपर है, कैनवस का कॉन्सेप्ट है, ड्राइंग जो बनाई जाती है किसके ऊपर बनती है, कैनवस के ऊपर बनती है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है भाई, कैनवस आया समझ में। तो ये बिजनेस मॉडल कैनवस। अब इसमें क्या दिया है, द बिजनेस मॉडल कैनवस इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल
to quickly and easily define and communicate a business idea or concept. यानी कि एक ऐसा मॉडल होता है जिसको देख के मुझे ये समझ में आता है कि बिजनेस का आइडिया क्या है, बिजनेस आइडिया क्या, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे बिजनेस है क्या एग्जैक्टली। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम समझेंगे। जैसे कोई भी एक बिजनेस के लिए तो बिजनेस है क्या और चलता किस तरीके से, कारोबार किस तरीके से करते हैं। जब जब इंजीनियर काम करते रहता है, जब उसको एक फ्लोर ऊपर चढ़ता है, कमरा बनाता है, वो फिर मैप लेकर बैठता है कि हाँ ये क्या दिया हुआ है, यहाँ कितने इंच की वॉल देनी है, यहाँ विंडो देनी है, बार बार उसको क्या करते रहता है, फॉलो करते रहता है। उसी तरह ये जो कैनवस है, जिस तरह नीचे आप लोग देख रहे हैं कैनवस है, उसमें छोटे छोटे पेपर्स लगे हुए हैं, तो उसी तरह ये अगर आप जब बिजनेस शुरू करें तो आपको एक कैनवस बनाना है और कैनवस बना के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। और जब जब बिजनेस आप करते रहे वो कैनवस को देख के ही काम करना है। जिस तरह मैंने कहा ना कि बिजनेस इंजीनियर क्या करता है, वो मैप हमेशा सामने रखे रहता है, थोड़ा सा काम चलेगा मैप को सामने रखेगा, मैप क्या दिखा रहा है उसके हिसाब से मुझे कंस्ट्रक्शन आगे लेकर चलना है। उसी तरह ये बिजनेस मॉडल कॉन्सेप्ट का यही एक इन शॉर्ट में कि एक बिजनेस आइडिया है क्या, आई मत समझ। जैसे अगर बाय चांस आपको बोले कोई कारोबार शुरू करना है, आप एक लफ्ज में बोल देंगे हाँ भाई ठीक है मुझे पिज्जा बर्गर की शॉप चालू करनी है, ठीक है पिज्जा बर्गर चालू करनी है, तो एक जुमले में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने कहा घर बनाना है, अरे घर बनाना ठीक है, घर बनाना है तो कितने कमरे रहेंगे, कौन कौन रूम के साइज क्या रहेगी, विंडो कितनी रहेगी, डोर्स कितने रहेंगे, ये हम एक एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल कैनवस में भी हम एक एक चीज को क्या किस तरह डिफाइन करेंगे, ये चीज हम लोग क्या आज सीखेंगे। मैं आज आपको ये कैनवस के बारे में समझाऊंगा कि कैनवस होता किस तरीके से है। उसी तरह लास्ट में 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बनेगा और आप लोग मिलकर एक मॉडल डेवलप करोगे। आई बात समझ में, आप लोग मिलकर एक मॉडल डेवलप करेंगे। देखो अच्छा ये दब गया क्या, हाँ भाई तुम हटा लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया मॉडल को यूज कौन करेगा, मॉडल को यूज कौन करेगा। सबसे पहली जो चीज है ये सबसे बेनिफिशियल है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप समझते हैं आप लोगों को, स्टार्टअप नहीं, बिजनेस स्टार्टअप मतलब देखो कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में जो आया हुआ रहता है, जो नया अभी तक एग्जिस्टिंग नहीं चल रहा है, तो नया कोई चीज लाया उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं। जैसे इससे पहले आप लोगों ने प्रोग्राम में अटेंड किए होंगे, तो अपने कॉलेज के स्टूडेंट आमिर वो ब्रेकफास्ट स्पॉट चालू किया है मालीगांव शहर में। तो इसे हम क्या करें, जैसे आज तक ये चीज रही नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया भाई ठीक है ऑफिसेस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऐसी जगह जाके क्या है अभी जो स्टाफ मेंबर्स है, एम्प्लॉइज है, उनको डायरेक्ट वहां पर नाश्ता पहुंचा कर देने का, लंच पहुंचा कर देने का। तो ये चीज क्या है, नया स्टार्टअप है, आया समझ में। ऐसे बहुत सारी चीजें जो नई चीजें जो अभी तक बिजनेस में नहीं रही है, जैसे अभी होम डिलीवरी का हो गया, अभी जो लगभग देखें हर चीजें हो गई भाई, होटल वाले जो सारी चीजें क्या कर रहे हैं वो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सारी जो कंपनियां जो छोटी छोटी शुरू हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप्स कहते हैं, जो अभी तक के नहीं चलती रही है, लेकिन अभी क्या हुई है जस्ट यूनिक आइडिया लेके हम क्या किए मार्केट में उसको लॉन्च किए थे। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी स्टार्टअप हो गया तो भाई बिजनेस मुझे नया कॉन्सेप्ट, देखो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीजें चलती रहती हैं उसी को बिजनेस में लेकर चलना एक बहुत चैलेंजिंग होता है। बट ठीक है, खिजवाया रोड में कपड़े की दुकान 10 ऑलरेडी है, मैंने भी कपड़े की दुकान खोल दी, ठीक है वो सेम मॉडल लेके चल रहा, लेकिन कोई ऐसा यूनिक मैं दुकान ओपन करूं जो मेरे पास यूनिक है, दूसरे पास किसी के पास नहीं है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कस्टमर ज्यादा आएंगे। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप्स कहते हैं। और आज जो है दौर उसी का ही है, स्टार्टअप्स का ही है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम लेकर चलेंगे तो हम ज्यादा आगे चलने वाले नहीं है, हमको कुछ नया करना पड़ेगा कारोबार में, तभी हम आगे जाएंगे। तो पहली चीज जो है बिजनेस मॉडल कैनवस किसके लिए फायदेमंद है, स्टार्टअप्स के लिए, जो नया बिजनेस लॉन्च हो रहे हैं, स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस, जो ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है, अभी तक के हमने कोई ऐसा मॉडल नहीं बनाया, लेकिन हम क्या करते हैं उसका भी हम बना सकते हैं और उसको भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसी तरह फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये कैनवस हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जिस तरह स्कूल कॉलेज,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे भी इनके भी मॉडल हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अब देखो ये मॉडल है, ये कैनवस है और यहाँ जो सारी चीजें लिखी हुई है, इसी कैनवस में इंफॉर्मेशन को आपको फिल करते हुए चलना है और आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस का मॉडल मुझे किस तरह डेवलप करना है, किस तरह मुझे काम करने हैं, और 9 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस में उसको लेकर चलना है, उसको समझना है, तो तुमको आइडिया लगेगा कि मेरा बिजनेस क्या है क्या नहीं है। इसी मॉडल को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बनेगा, आप लोग एक बिजनेस मॉडल डेवलप करोगे कि आपको लगता है कि एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए और ऐसा यूनिक होना चाहिए, और वो सामने रख के कर रखना है कि भाई ये मॉडल है, इसको मैंने डेवलप किया है और आइंदा तुम चाहो तो वो मॉडल पे आगे काम भी कर सकते हो। उसी तरह ऐसे जो मॉडल्स हैं, ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं, ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज है, वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, इवन गवर्नमेंट ऐसे प्रपोजल्स को फंडिंग भी करती है। और बहुत सारे टेलीविजन पे आप देखोगे कोई प्रोग्राम भी चलता है, कुछ यूनिक बिजनेस आइडियाज बताते थे, इन्वेस्टर्स बैठे रहते हैं, पैसा उसमें लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक इसी तरह कॉन्सेप्ट ही है, मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से याद है, शकीब सर भी इस चीज का पार्टिसिपेट किए थे। सर वो जो अपन रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आपने क्या नाम था वो जो स्कूल्स का रिकॉर्डिंग किए थे ना, हाई स्कूल का, पीछे एक रिकॉर्डिंग है, स्कूल का रिकॉर्डिंग किए थे, लेक्चर्स आपने स्कूल्स के लिए, सॉफ्टवेयर ऐप था वो, वेगा, हाँ, एक जैसे मालिकों में नया यूनिक लेकर आए थे, वेगा ऐप करके, शकील सर भी उसमें क्या, हाँ 10 का मैथ्स का, तो मालिकों का ही बंदा था, उसने बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे अभी इसमें देखा हम बोर्ड इस तरह यूज करते हैं, तो वो शायद सारे वीडियो शेयर करेंगे, बोर्ड सामने होता है, एक शीट होती है, कांच की शीट होती है, और वो क्या लाइट बोर्ड बोलते हैं, ऐसे लाइट बोर्ड होता है सामने, और वो टीचर ऐसे सॉल्व करता है। तो जब तुम सामने बैठो, यहाँ लाइट बोर्ड है, वो पेन से इस तरह सॉल्व होता है। आमतौर पे क्या होता है, टीचर इस तरह काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, यूनिक आइडिया। तो ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट से जब लाओगे, कोई चीज लाओगे, तो वो चीज क्या होगी, मार्केट में बनती है और वो आगे जाती है। अब मैं इसी मॉडल को आपको डिफाइन करने जा रहा हूं, अच्छी तरीके से इसको सुनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो फैक्टर्स हैं, देखो 9 फैक्टर्स दिए हुए कि बिजनेस में एक एक चीज को आपको समझना है। अभी थोड़ा हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन आगे जब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज है, क्या चीजें नहीं है। लेकिन इसी बिजनेस मॉडल कैनवस को हम लोगों को आज क्या करना है, आप लोगों को डेवलप करना है। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो पार्ट क्या है, की पार्टनर्स, यानी कि मैं अगर कारोबार शुरू करने के लिए जा रहा हूं तो मेरे बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कौन रहेंगे। पार्टनर इन द सेंस वो नहीं कि जो बिजनेस में पैसा लगाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? पार्टनर यहां पे क्या सेंस है, मैं किनके साथ में बिजनेस करने वाला हूं, कौन मेरे सप्लायर, देखो क्या है, हु आर आवर की पार्टनर्स, किनके साथ मिलके मैं कारोबार करने वाला हूं, कौन मेरे सप्लायर होंगे, कहां कहां से मेरे जो है रिसोर्सेज जनरेट होने वाले हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो मेरे पार्टनर्स परफॉर्म करने वाले। अभी हम सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आगे जब मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, फिर देख लेते हैं की पार्टनर्स। जैसे अगर कोई, जैसे एग्जांपल कॉलेज का ले लेते हैं, अभी की पार्टनर्स यहाँ पे अगर देखेंगे कि हम किनके साथ में जुड़े हुए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारे पार्टनर्स कौन है, स्टूडेंट्स। आए समझ में, ये हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, ये हम लोगों के जिनके साथ में मिलकर हम क्या करने वाले हैं, लेन देन करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं। उसी तरह की एक्टिविटीज, अब देखो की एक्टिविटीज क्या, व्हाट की एक्टिविटीज डू आवर वैल्यू प्रोपोजिशन रिक्वायर, यानी कि हम बिजनेस में एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले हैं जो कि वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब क्या, कीमत जो कस्टमर्स के बीच में क्या करेगी, क्रिएट करेगी। उसी तरह सॉरी वैल्यू प्रीपोजिशन, व्हाट वैल्यू डू वी डिलीवर टू द कस्टमर्स, हम कस्टमर्स को क्या वैल्यू डिलीवर करने वाले हैं। विच वन ऑफ आवर कस्टमर्स प्रॉब्लम्स आर वी हेल्पिंग टू सॉल्व, हम कस्टमर्स के कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट के मैंने एग्जांपल दिया, अब जो
ऑलरेडी कोई 7 बजे आता है कॉलेज में, कोई पहले आता है, कोई 8 बजे आता है, जो ये सारे आ रहे हैं सबको मालूम है नाश्ते का टाइम 9-10 बजे, तो ये सबके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है कि भाई 10 बजे नाश्ता करना है तो कहाँ जाएगा, क्या चीज करेंगे। तो ये कस्टमर्स का क्या मिला, प्रॉब्लम मिला, और इसी प्रॉब्लम को क्या कन्वर्ट कर दिया, उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोगों को ये चीज समझनी है, विच वन ऑफ आवर कस्टमर्स प्रॉब्लम्स आर वी हेल्पिंग टू सॉल्व, कस्टमर्स के कौन से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा जो भी बिजनेस का आइडिया आप देखोगे तो सब बिजनेस के आइडियाज में क्या होते हैं, हम कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, चाहे वो पिज्जा का फूड डिलीवरी हो गया या फिर कुरियर हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, तो ये सारी चीजें क्या है, एज ए कस्टमर हमारे प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह कस्टमर रिलेशनशिप, ये बहुत अहम चीज हो गई है कि भाई हम कस्टमर और बिजनेस का जो रिलेशन है वो किस तरह मेंटेन करेंगे। भाई हम ये समझने की कोशिश करेंगे, भाई ऑनलाइन उनको प्रोवाइड करेंगे, हमेशा देखो फोन नंबर होता है, आप कॉल कीजिए, आपको जो भी इमीडिएटली डिटेल चाहिए हम आपको बता देंगे। आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं तो इमीडिएटली आपको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि हम कस्टमर से रिलेशनशिप किस तरह बिल्ड करने वाले हैं। उसी तरह कस्टमर सेगमेंट, मतलब कौन हमारे कस्टमर रहने वाले हैं, किनके साथ में क्या हमारा प्रोडक्ट है और कौन हमारे कस्टमर्स रहने वाले हैं। देखो सेगमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, सेगमेंट जब हम फाइनलाइज कर लेंगे तो हमको ये मार्केटिंग में हेल्पफुल होता है। जैसे एग्जांपल, अभी मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, अब एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया, मेरा प्रोडक्ट ऐसा जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, अब न्यूज़पेपर मैंने ऐड दिया, 1 लाख लोगों ने उसको सपोज पढ़ा। अब 1 लाख लोगों में कितने स्टूडेंट्स होंगे हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने क्या किया, जब मुझे मालूम है मेरा सेगमेंट क्या है, कॉलेज के स्टूडेंट है, तो मैं कॉलेज में आके डायरेक्टली स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। अभी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आप सभी मेरे क्या है, कस्टमर है, तो ये मेरे लिए क्या होने वाला है, इफेक्टिव होने वाला है। मैंने 200 लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन 200 मेरे क्या है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है। आप लोग मेरे क्या कस्टमर्स है। न्यूज़पेपर में मैंने दे दी तो सबके लिए चला गया, भाई जो जरूरी गैर जरूरी सब कोई देखने वाला है। इसीलिए हम यहाँ क्या डिफाइन करेंगे कि कस्टमर सेगमेंट हमारा क्या है। फिर की रिसोर्सेस, हमारी एसेट्स क्या रहने वाली, हमारे पास क्या मेन रिसोर्सेस है जिसका इस्तेमाल करके हम बिजनेस को करने वाले। उसी तरह चैनल्स, हम चैनल्स कौन कौन से यूज करने वाले, यानी हम प्रोडक्ट कस्टमर तक जो पहुंचना है इसके हम क्या जरिए यूज करने वाले हैं। भाई हम होलसेलर्स को यूज करने वाले हैं, रिटेलर्स को यूज करने वाले हैं, भाई ऑनलाइन रहने वाला है, कौन से चैनल यूज करके हम प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर के पास पहुंचाने वाले हैं। उसी तरह कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर में हम ये डिफाइन करेंगे हम लोगों के लिए जो काम करने वाले उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट क्या रहने वाला है, आए समझ में। जिस तरह अगर मैं नाश्ते का ये एग्जांपल दे रहा हूँ, भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो फूड है उसका एक कॉस्ट हो गया और दूसरा कॉस्ट क्या है, डिलीवरी, आए समझे। ये 2 इंपॉर्टेंट कॉस्ट हमारे पास रहने वाले। तो यहाँ हम ये डिफाइन करेंगे कि कौन से कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ऐड करेंगे। उसी तरह लास्ट है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। रेवेन्यू स्ट्रीम्स मतलब हमको पैसा कहाँ कहाँ से मिलने वाला है, हमको पैसा कहाँ कहाँ से मिले, कौन कौन से जरिए से हम लोगों को पैसा मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल दिया, भाई ठीक है जिन्होंने नाश्ता परचेज किया वो चीजें। अब इसमें हम ऐड कर सकते हैं, भाई हम किसी को फ्रेंचाइजी भी दे सकता हूं मैं, जब बिजनेस बढ़ते चले। जैसे अगर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, वो ये वाला पुणे का अमृततुल्य चाय आप देखे होंगे, उसका बिजनेस मॉडल आप समझो किस तरह है, क्या किए उन्होंने। अब ऑलरेडी उसकी तो पुणे में बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन उसने क्या किया, फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया। फ्रेंचाइजी मतलब क्या, तुम, और दूसरी चीज क्या होता है, जैसे अगर दूसरी फ्रेंचाइजी में क्या होता है, वही कंपनी का नाम लेना होता है, लेकिन इसने ऐसा मिक्स मॉडल बनाया, तुम तुम्हारी दुकान का नाम भी रहने दो और हमारी दुकान का नाम भी ऐड कर लो। मतलब क्या है, भाई ठीक है, जैसे एग्जांपल लेंगे, भाई अमन टी स्टॉल, तो अब तुम क्या करो, अमृततुल्य अमन टी स्टॉल कर लो। मतलब अमृततुल्य देखेंगे तो हर कोई मालूम है कि ये फेमस है, अरे यार ये देखें यहाँ चाय पी लेना चाहिए, तो तुम तुम्हारी आइडेंटिटी मेंटेन कर रखो और हमारा बिजनेस में अटैच कर लो। दूसरी जगह क्या होता है, फ्रेंचाइजीज में कंपनी अपना खुद का नाम दे देती, तो देखो कैसे यूनिक आया। अब अमृततुल्य तुम देखो कहाँ नहीं मिले, अगर तुम सफर करते हो तो हर तुमको 2-4 किलोमीटर पे एक दुकान मिल जाएगी। अब वो करता क्या है, कर यही रहे कि उसको ये बोलना है, उसका जो इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों ने लगाया वो 8-10 लाख रुपए वो लोग बोलते हैं, तो उसमें पूरा आपको स्ट्रक्चर बना कर देंगे, सारी चीजें देंगे। उनके जो रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है, मतलब उनसे ही दूध परचेज करना है, और जो चाय बनाना है, कॉफी बनाना है, जितने भी रॉ मटेरियल है उनसे ही परचेज करना है और तुमको बना कर क्या है, बेचना है। तो ये रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका कि भाई हमने रेवेन्यू कहाँ से मिलने वाला है, एक तो जो हमारा मटेरियल बिक रहा है उससे हम पैसा क्रिएट कर रहे हैं,
प्लस जिनको फ्रेंचाइजी मैं दे रहा हूं उनसे पैसा मैं कलेक्ट कर रहा हूं। आए समझ में? तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स हमको समझने हैं कि भाई हमारा जब बिजनेस चलेगा तो हम कहां कहां से हम पैसा क्रिएट करने वाले। अब ये एक मॉडल सैंपल आप लोगों को समझा रहा हूं, यहाँ पे दिखा रहा हूं। माइक है बोलो दूसरा? नहीं, वायरलेस। ये सामने मॉडल में आप लोगों शायद नहीं दिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं। वायरलेस में इसमें अमूल तो सबको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ये अमूल कंपनी का बिजनेस मॉडल है। ये इस तरह किस तरह काम करते हैं वो एक देख लेते हैं। अब अमूल तो हमको सभी को मालूम, यार अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक, गुड। अब देखो अमूल तो हम लोगों को सबको मालूम है कि अमूल जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है, कितनी बोलना चाहिए कि ऑल इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है। अब ये उसका बिजनेस मॉडल है, वो इसी बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। तो उनका एक बिजनेस मॉडल अच्छी तरीके से ये 9 जो कॉन्सेप्ट है 1 बाय 1 उसको समझते हैं। अब देखो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखे हुए की पार्टनर्स, उनके की पार्टनर्स कौन कौन है। अब देखो उसमें क्या लिखे है, डेयरी फार्मर्स, उसके बाद क्या है सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। अब आप लोग देखोगे तो इसमें जो उनके मॉडल में क्या होता है, उनके पास जो डेयरी फार्मर्स हैं, जिनके पास बोलना चाहिए कि डेयरी का जो किसान है, वो लोग क्या करते हैं, वो लाके मिल्क लाके कंपनी को देते। कंपनी का कोई डेयरी फार्म नहीं है, मेरी बात समझ में नहीं, कंपनी ने खुद के डेयरी फार्म्स को डेवलप नहीं किया है। वो क्या करते हैं, उनको मालूम है हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। आज अगर तुम सोचो कि कितना वो लोग कलेक्शन करते हैं डेयरी फार्मर से, इतना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना उनके लिए चैलेंजिंग है। तो ऑलरेडी जो बना रहे हैं हम उनसे क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो पहले उनके पार्टनर्स कौन से हैं, डेयरी फार्मर्स है, जिनसे वो मिल्क प्रोक्यूर करते हैं। उसी तरह सप्लायर्स, जो भी सप्लायर है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं। आई बस है, प्रोसेस होता है। जैसे अगर आप बोले ना तो जो भी पैक्ड मिलता है तो 2-4-8 दिन हम रख सकते हैं। उसी तरह मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, अभी दूध से बनी हुई, जैसे चीज है और बटर है, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें दूसरे मटेरियल भी मिलते हैं, मतलब दूध के अलावा भी बहुत सारी चीजों का उसमें इस्तेमाल होता है। तो वो चीज सामान के सप्लायर्स। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, जो हम प्रोडक्ट बना लेंगे उनको बांटेंगे कौन, ठीक है। अभी मैं अगर बांटने बैठ जाऊंगा तो बनाएगा कौन, इसलिए हम क्या करेंगे, हम पार्टनर्स बनाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए हमारे पास जो अमूल के लिए जो सबसे बड़े जो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन है, डेयरी फार्मर्स हैं, उसी तरह सप्लायर्स हैं और क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। यानी जिनसे मैं मटेरियल लेने वाला हूं, जिनका मटेरियल लेकर प्रोडक्ट बनाने वाला हूं और मेरा प्रोडक्ट बनने के बाद बेचने वाले, ये लोग मेरे क्या रहने वाले हैं, पार्टनर्स रहने वाले। अब इसमें देखो जो की एक्टिविटीज, यानी बिजनेस में एग्जैक्टली हम करने क्या वाले, देखो मिल्क प्रोक्यूरमेंट और उसके बाद मिल्क प्रोसेसिंग। मतलब वो लोग क्या करते हैं, पहला उनका इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या रहने वाली है, मिल्क प्रोक्यूरमेंट, मतलब जो फार्मर्स हैं उनसे क्या करना, मिल्क को परचेस करना। फिर उसके अलावा क्या है, मिल्क प्रोसेसिंग, उसी को क्या करना, प्रोसेस करना। एक आप अंदाजा लगाओ, अगर घर की हम बात करते हैं, जब हमारे घर में मिल्क होता है, हम उसको रख दिए 1-2 दिन में, अगर उसको ध्यान नहीं दे तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। वो थाउजेंड्स और लैक्स लीटर परचेस करते हैं। आप देखो परचेस करने में बोले तो कहां कहां से कलेक्शन होता है, आप अंदाजा लगाओ। मेन तो इनका गुजरात में इनका प्लांट है, लेकिन ऑल इंडिया वो लोगों ने सारा चीजें परचेस करते हैं। हर जगह से उसको परचेस करना, परचेस करने के बाद प्लांट पे लाना, प्लांट पे लाने के बाद उसको प्रोसेस करना। आप समझे कि नहीं, ये पेरिशेबल आइटम्स है। दूसरी चीजें को तो हम समझ सकते हैं, भाई 10 दिन बाद भी आएंगे तो कोई मसला नहीं है। हम 1 घंटा 2 घंटा अगर मौसम आगे पीछे होता है तो दूध क्या फौरन खराब हो जाता है। लेकिन कभी सुने गए उनके 1000 लीटर खराब हो गए, 1 लाख लीटर खराब हो गए, ऐसा होता नहीं है। तो इनके लिए क्या है, प्रोसेसिंग, इसीलिए क्या है, मिल्क प्रोक्यूरमेंट और उसका क्या, प्रोसेसिंग। यानी इनके बिजनेस की एक्टिविटी ये रहने वाली। अब की रिसोर्सेस में क्या है, डेयरी फार्म्स और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स। रिसोर्सेज मतलब हमारे असेट, रिसोर्सेज मतलब क्या, असेट। की रिसोर्सेज मतलब कंपनी की जो मेन असेट क्या है, डेयरी फार्म्स हैं और उसी तरह क्या है, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। जो उनके ये 2 चीजें क्या रहने वाली है, उनकी असेट रहने वाली।
अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी हम कस्टमर्स को देने के वाले है ना, तो उसमें वो लोगों ने दो कैटेगरी बनाई हुई है। एक पहला क्या है, हाउस होल्ड्स के लिए, घर के लोग, उन लोगों के लिए, और एक दूसरी चीज क्या है, फॉर स्टूडेंट एंड यूथ। ये दो उनके टारगेट है और ये टारगेट में वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब हाउस होल्ड्स के लिए क्या दे रहे हैं, अमूल प्रोवाइड्स हाउस होल्ड्स विद अ वैल्यूएबल एंड ट्रस्टवर्दी ब्रांड दैट इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी एंड देयर डेयरी प्रोडक्ट्स। आप देखो जहां डेयरी होती है, अमूल का पैक्ड होता है। एक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उनका जो डेली सेल होता है। आप जहां यहाँ तो मालिक हम इतना आम नहीं है, अदरवाइज बड़ी सिटीज के अंदर ऐसा है कि अडल्ट्रेशन दूध में बहुत होते हैं, तो उनको जांचना बहुत मुश्किल होता है कि भाई उसमें क्या मिलाया और क्या मिलाया नहीं है। लेकिन जहां हम बात करते हैं भाई अमूल का परचेस कर लो, देखो हम बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रांड को प्रिफर करते हैं। इसीलिए अमूल एक ऐसा ब्रांड है जो खास तौर पर जो मेजर सिटीज हैं वो उसके बिना रहते ही नहीं। इवन अगर बाहर होटल में जाते, अरे बटर है क्या, हाँ बटर कौन सी कंपनी का है, मतलब बटर समझता है ना, वो खाने वाली अपनी वो टोस्ट बटर नहीं, वो वाला बटर, तो बटर बोले कौन सा, अमूल का है तो यूज करना, दूसरा मालूम नहीं क्या मिलेगा। मतलब क्या हो गया, ब्रांड के पीछे एक हमारी वैल्यू बनी हुई है। तो पहले उन्होंने टारगेट क्या बना रखे हैं, हाउस होल्ड्स के लिए, घर पे जो रेगुलर लगने वाले हैं जो मिल्क प्रोडक्ट है वो, और दूसरा उन्होंने क्या किए हैं, स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए। अब स्टूडेंट यूथ के लिए क्या है, वही मिल्क है उसको प्रोसेस करके उसमें क्या किए उन्होंने, फ्लेवर ऐड कर दिया। आई बस फ्लेवर ऐड कर दिया, फिर अब वो मिल्क शेक है, लस्सी है, और जो भी चीजें उसमें उनके प्रोडक्ट्स करती हैं, तो वो उनके क्या है, तो ये क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन। मतलब हम कस्टमर को एग्जैक्टली देने क्या वाले, हाउस होल्ड्स के लिए क्या देने वाले हैं, स्टूडेंट्स को क्या देने वाले, ये चीजें हो गई। अब उसी तरह कस्टमर रिलेशनशिप, कि वो कस्टमर से रिलेशनशिप किस तरह क्रिएट करते हैं। देखो रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विसेज, आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करोगे उसमें नीचे लिखा हुआ कस्टमर केयर नंबर, आप उनको फोन करो, उनको व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैसेज करो, अब आपको क्या कर रहे हैं, उसको फौरन उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उसी तरह कस्टमर फीडबैक एंड कम्युनिकेशन, जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तो आपसे वो फीडबैक भी लेने की कोशिश करते हैं, वे आप हमेशा ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इसका आप फीडबैक दीजिए। आपको कोई कंप्लेन है तो आप कंप्लेन करो, कंप्लेन को इमीडिएटली क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप आज क्या हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कस्टमर आज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कभी भी देखो अगर कोई चीज से हमारा प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्शन नहीं रहा, हम फोन करते हैं, सर आप टेंशन मत लीजिए हम बदल देते हैं। देखो आप बदल तो दिए लेकिन कंपनी को तो उसमें लॉस हो रहा ना, हम क्या बोल सकते हैं, नहीं जो लेना ले जाओ, नहीं। लेकिन अभी क्या है, हमको कस्टमर्स में क्या क्रिएट करनी है, वैल्यू बनानी है। तो इसीलिए कस्टमर रिलेशनशिप हमारा क्या रहना चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए। जब हम कस्टमर और बिजनेस का जितना जोड़ रखेंगे, क्योंकि कस्टमर एक बार आना चाहिए मार्केट में, दुकान पे हमारी नहीं, उसको बार बार आना है। तो कस्टमर बार बार कब आएगा, देखो क्या होता है, कभी हम जहां हमारा किसी के साथ में वैल्यू जुड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा महंगा लेने के लिए और दूर जाकर लेकर आते हैं। ऐसा समझ, मुझे लगता है ना ये कॉस्टली है, लेकिन फिर मैं क्या कर रहा हूं, दुकान दूर है, कॉस्टली है, फिर भी वहां जाकर लेकर आ रहा हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप। उसका क्या बना हुआ है, कस्टमर का बिजनेस के ऊपर वैल्यू और ट्रस्ट बना हुआ है और उनका रिलेशनशिप उसमें बना हुआ है। ये सस्ता देता है, सब कुछ है, लेकिन ना इसका बात करने का तरीका सही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। भाई वहां से जाकर लेकर 2 रुपया महंगा रहता है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम रहता है फौरन उसका सोल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए आज कस्टमर रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब उसी तरह कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट मतलब कौन हमारे कस्टमर रहने वाले, हाउस होल्ड्स और स्टूडेंट्स एंड यूथ, ये हमारे टारगेट है। अब जैसे मैंने कहा कि हाउस होल्ड्स और क्या स्टूडेंट एंड यूथ, तो इन पे ही हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करें। इनको छोड़ के हम कहीं कॉन्सेंट्रेशन हमारा नहीं करेंगे। तो हम या कस्टमर्स को फाइनलाइज कर लिए, भाई हमारे कस्टमर्स हाउस होल्ड्स रहेंगे या स्टूडेंट्स और यूथ रहेंगे। उसी तरह आप देखो चैनल्स, हम ये सारे प्रोसेस के लिए कौन से चैनल्स को यूज करेंगे, तो देखो क्या है, अमूल मिल्क बूथ्स। आप देखो अभी मालेगांव में इतना आम नहीं है, यहाँ नहीं मिलता, पूना वगैरह बड़े सिटी में जाओगे तो अमूल का मिल्क बूथ होता है, वहां जाके जब चाहे तुमको वहां पे मिल्क प्रोडक्ट मिल जाता है, जिस तरह हम वहां से परचेज कर सकते हैं। उसी तरह अमूल ऑथोराइज आउटलेट्स, जैसे मालेगांव में तो आइसक्रीम ज्यादा चलती है, कैंप में जो है वहां पे उनके आउटलेट, वो कंपनी का डायरेक्टली आउटलेट है। तो वो उन्होंने चैनल, मतलब हम प्रोडक्ट बेचने कहां से वाले, प्रोडक्ट जो है हमारे पास से कस्टमर के पास किस तरीके से जाने वाला है, तो भाई क्या है, हमारे बूथ से हम देंगे जो फ्रेंचाइजी हमने दी है, और उसी तरह क्या है, ऑथोराइज्ड आउटलेट हमारे जो है। अब उसी तरह कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये पूरे बिजनेस मॉडल में हमको कॉस्ट क्या रहने वाला है,
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस और सैलरीज। ये जो तीन, इसके अलावा भी कॉस्ट है, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। सबसे पहले चीज क्या, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो मिल को प्रोक्यूर कर रहे हैं वो हो गया। उसी तरह क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, जो हमने परचेज किया उसको क्या करना है, उसको प्रोसेस करने का जो एक्सपेंडिचर आ रहा है। और लास्ट में सबसे बड़ा खर्चा हमारा क्या रहने वाला, स्टाफ की सैलरीज। अब रेवेन्यू, हमको पैसा कहां से जनरेट करना है, हम पैसा कहां से जनरेट करेंगे। देखो, सेल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट को बेचकर, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी। जैसे अभी मुझे किदवाई रोड को ओपन करना है, यहाँ पे अमूल का, मैं कंपनी को कॉल करूंगा, भाई ठीक है आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेंगे, फ्रेंचाइजी के लिए आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल रहेगा। कंपनी 2 लाख ले लेती है और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये फ्रेंचाइजी से भी क्या करती है कंपनी, पैसा कमाती। जैसे कोई नहीं सेल कर सकता। अब मैंने लाइसेंस ले लिया, फ्रेंचाइजी ले लिया, तो मालेगांव शहर में मुझे जब लाइसेंस मिल गया तो कंपनी सिर्फ मुझे ही प्रोडक्ट देगी और मैं बेचूं, इसके लिए मुझे पैसा पेड करना पड़ रहा है। आए समझ में, उसका एवज में कोई चीज मिलती नहीं है ना। तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी हो गया। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, भाई किसी का ऑर्डर मिल गया तो हम उसको बनाकर दे दिए, तो ये भी उसका एक रेवेन्यू सोर्स हो गया। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये अमूल कंपनी का है। इसी तरह बिजनेस मॉडल हम लोगों को आज आप लोग को डेवलप करना है। अब है ये अमेजोन का, एक थोड़ा सा और एक दो देख ले तो फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते हैं। इसमें भी सारी चीजें दी हुई है, अभी थोड़ा इसमें विजिबल नहीं आ रहा है। अमेजोन का भी सारी चीजें दी है, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा, मॉडल्स आपको आइडिया लग जाएंगे कौन कौन से। तो अमेजोन का ये पूरा दिया हुआ है कि अमेजोन किस तरह काम करता है, कौन कौन उनके पार्टनर्स हैं, किस तरह वो चला रहे हैं, कौन से पार्टी से उनके कस्टमर्स को किस तरह, जैसे अमेजोन का कस्टमर रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। 7 दिन में प्रोडक्ट वापस करो, इस्तेमाल करो, नहीं समझ में 7 दिन में आएगा लेके जाएंगे, पैसा लेते हैं क्या, नहीं। तो ये देखो कितना कस्टमर रिलेशनशिप उनका कितना स्ट्रांग है। एक फट से कंप्लेन करो तो फौरन क्या हो जाता है, उसका रिस्पांस होता है और पैसा आपको जाएगा नहीं, आप ले लीजिए, 7 दिन यूज कीजिए, आपको नहीं समझ में आप रिटर्न कर दो, पैसा आपको पूरा का पूरा वापस आए समझ। तो कस्टमर रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, अमेजोन के खुद के कोई प्रोडक्ट नहीं है, अमेजोन के खुद के कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या करता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बता रहा है। बोलना चाहिए कि ऐसी दुकान लगी हुई है जो आ रहे हैं और अपने प्रोडक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। उसने एक बोलना चाहिए कि ऑनलाइन दुकान है, अमेजोन मतलब क्या, ऑनलाइन दुकान है। एक ऐसा मार्केट है जो कि क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर सेलर आते हैं, अपने प्रोडक्ट को करते हैं, देखते हैं और कस्टमर आगे परचेज करके जाते हैं। तो ये जो इनके बीच में ट्रांजेक्शन, उनके बीच में हम क्या ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। तो ये उनका रेवेन्यू सोर्स क्या हो गया, ये हो गया कि वो खुद नहीं बेचते हैं, जो बिक रहा है किसी और का सामान है। जैसे अभी मैं सप्लायर हूं, मैंने एज ए सप्लायर मैंने वहां पे क्या किया, रजिस्टर्ड कर दिया। आप कोई मेरा प्रोडक्ट परचेज किया तो ये जो मैंने ऑर्डर आया अमेजोन के थ्रू, मैंने मटेरियल दे दिया, पैसा अमेजोन मुझे दे देगा और बीच में अपनी कमीशन वो क्या करेगा, ले लेगा। मतलब बिजनेस मॉडल देखो, खुद का इन्वेस्टमेंट क्या है, करोड़ों का, अरबों का। तुम देखो जब ये सेल लगते हैं तो कितने हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, कितने हजार करोड़ का, 2000 करोड़ 4000 करोड़ का टर्नओवर होता है उनका, सिर्फ 1-2 सेल्स के अंदर। अब कई हजार करोड़ का जब टर्नओवर कर रहे हैं, अगर वो 1-2-5% भी कमीशन ले रहे तो उनको आप समझ लो 200-500 करोड़ रुपए तो ऐसे ही निकाल लेते हो। तो आप समझ लो, जबकि उनको कोई चीज बेचना नहीं है, उनको सिर्फ क्या करना है भाई, एक सप्लायर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे, भाई उनको कस्टमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे। तो ये एक बिजनेस मॉडल जो अमेजोन का है। अब उसके अलावा बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज, मतलब क्या नया बिजनेस में हम कर सकते और क्या क्या हम लोगों को बिजनेस में लाया जा सकता है, और आज के दौर में क्या क्या आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ जरा जनरल जो चलते हैं वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या, सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल। आप देखो बहुत सारी चीजें देखोगे तो क्या होता है, इसको सब्सक्राइब करो। ऐप वगैरह में क्या होता है, 4 चीजें होती है, 2 चीजें क्या होती है, चलते रहते हैं, बीच में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का आ जाता है। उसी तरह शेयरिंग इकोनॉमी, अभी जैसे इसमें चीज क्या है, फैसिलिटेट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू रेंट और शेयर एसेट्स लाइक होम्स। जैसे हम बोलना चाहिए ओला कार हो गया, यूबर हो गया, ये जो सारी चीजें हैं इसमें क्या है, ये भी एक सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रीमियम मॉडल, प्रीमियम मॉडल क्या होता है, इसमें कुछ चीजें फ्री होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं,
पेड होती है। भाई यहाँ तक के आप चीज करोगे तो फ्री रहेगा, और वहां से आगे आप जाओगे तो क्या रहेगा, आपको पैसे पेड करने पड़ेंगे। खासतौर पे मोबाइल के ऐड वगैरह में आप लोगों को यही चीज मिलेंगी। देन डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल क्या है, जैसे ये जो सारी चीजें अब चल रही है, भाई हम होलसेलर वगैरह नहीं देंगे, हम क्या करते हैं, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर्स को क्या करेगी, बेचेगी। हमारे पास कोई मिडल मैन नहीं है, होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, तो ये भी एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। उसी तरह पे व्हाट यू वांट मॉडल, ये एग्जैक्टली इंडिया में तो नहीं है, फॉरेन में काफी ये चीज चालू हुआ है। पे व्हाट यू वांट, तुम प्रोडक्ट उठा लो और तुमको जो लगती कीमत वो देकर जाओ। हम लोग रहे तो क्या करेंगे, हाँ, लेकिन ये फॉरेन में ऐसा स्टार्ट हुआ है। हम तो ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन वो ऑनेस्ट हैं। मैं आपको वीडियो का भी शेयर करूंगा। वो जो जितने फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स अपने जो प्रोडक्ट होते हैं वो साइड में रख के हट जाते हैं, और वहां पे गल्ला रखा होता है, वो आते हैं अपना जिनको जो लगता है उठा लेते हैं, जितना पैसा डालना है वो डाल के चले जाते हैं। तो देखो, सोचो, वो उनके कस्टमर्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनेस्टी। लेकिन ये इंटरनेशनली ये बहुत सक्सेसफुल हो। क्यों, मैं सेटिस्फाई हो गया तो 10 रुपए की चीज को 100 रुपये दे दिया। किसी ने हो सकता है 10 रुपए का भी 5 रुपए देगा, लेकिन कोई होता है सेटिस्फाई हो तो 500 रुपए देके चला जाता है। आए समझ में? तो ये चीजें है। हम तो रहेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ उठाएंगे और चलेंगे, देने का तो नाम ही मत लो। कम भी नहीं, व्हाट यू वांट, आई डोंट वांट टू पे। तो मैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो, वो अगर कोई रखा हुआ है तो सामने एक सोचो कि वैल्यू किस तरह अपनी बना ली है उसने। ऐसा नहीं है कि वो नुकसान में चल रहा है, कोई ऐसा लगा भी, ठीक हमने लगा भी लिया है तो एक दिन 2 दिन नुकसान, ऐसा नहीं, उनके नुकसान में चल। लेकिन ये फॉरेन में ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, 10 रुपए की चीज का हो सकता है कोई लोग 2 रुपए 5 रुपए दे रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं, जब ओवरऑल हम ट्रांजेक्शन देखते हैं तो हमारा बिजनेस हमेशा आगे ही चलता है, और कोई सेल्समैन की जरूरत नहीं है। सामान रख देना है, पैसा गल्ले का रख देना, उठाओ और पेमेंट करो और चल दिए। एक बहुत अच्छी चीज है उसके अंदर। तो उसी तरह प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कोई ऐसा हम प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां पे हम किसी चीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हम कोई बोलना चाहिए कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, भाई किसी के 1 लाख फॉलोअर्स है, 10 लाख फॉलोअर्स है, उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं। उसी तरह सर्कुलर इकोनॉमी, ये बहुत सारी रिसाइकलिंग सर्विसेज और बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट हम उसको डेवलप कर सकते हैं। फिर पर्सनलाइजेशन एंड एआई, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, उनका यूज करके हम किसी का पर्सनलाइजेशन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। जैसे आज बहुत सारी चीजें होंगी, आप जैसा बोलेंगे वैसा चीज मिल जाएगी आपको। भाई मग है, उसके ऊपर आपको प्रिंट करके मिल जाएगा। जैसा आप कैप है, टी शर्ट प्रिंटिंग है, जैसे चीज बोलेंगे हम वैसा डेवलप करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी सब्सक्रिप्शन, यानी कि इको फ्रेंडली अभी बहुत चल गए प्रोडक्ट। देखो ये इको फ्रेंडली है, आपके हेल्थ में कोई नुकसान नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट भी बना के हम उसमें बना सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली हम लोगों का जो आज ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था कि बिजनेस मॉडल होता किस तरीके से है, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल है। एक बात समझ के चलेंगे, आज आप लोगों को चीजें समझ रही हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट जो सेशन है, आप लोगों को जो है एक ऐसा मॉडल डेवलप करना है, और आप लोगों को ऐसा सोचना है, कोई यूनिक आइडिया, एक यूनिक आइडिया सोचना है। यूनिक आइडिया सोचने के बाद ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ये सारी चीजें उसमें आपको लिखनी है, समझनी है। चाहे वो इंडिविजुअल बनाना चाहे तो कोई बच्चा इंडिविजुअली बना सकता है, लेकिन ग्रुप में बनाएंगे तो बेहतर है। बाद में ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा कोई डेवलप हो जाए मॉडल, ये मेरा था, ये मैंने बनाया था, झगड़ा ना हो जाए। इसीलिए क्या है कि क्योंकि ये बिजनेस आइडियाज, इसकी बहुत वैल्यू है, समझ। तो जो जितना अगर कोई चाहे यूनिक बनाने का, अकेले बैठ के बनाना चाहे तो अकेले बैठ के बनाए, और डिस्कस करके बनाना चाहे तो डिस्कस करके बनाए। जो व्हाट्सएप अभी जो क्रिएट किए हुए हैं उसके ऊपर जो है, मैं अभी एक फाइल आपको डाल रहा हूँ, ये जो कैनवस है वो ऐड कर रहा हूँ, और वो कैनवस में आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन आपकी फिल करते हुए चलना है। जिस तरह यहाँ पे कैनवस बना हुआ है तो आपको समझना है, ऊपर पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, यानी आप जो देखो कंपनी का नाम भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, आई बात समझ में। इसीलिए भाई ठीक है, जो फर्म आप डेवलप करने वाले हो उसका हमको क्या लिखना है, नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट कॉलम है भाई, वहां पे स्टूडेंट का नाम है, आपको जो आएगा उसमें नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट का नाम लिखना है, उसमें आपका नाम लिखो, और अगर बाय चांस 2 से 3 4 बच्चे हैं तो प्लस करके नाम लिखते चले आना है, आए समझ में। आपका पूरा कंप्लीट नाम लिखना, फिर प्लस लिखना, फिर आगे नाम लिख लेना। उसी तरह आखिर में आपको क्लास और डेट लिखना है, आखिर में क्लास लिखना रहेगा
और डेट आज की आपको डालने की रहेंगी, ये चीजें। अब ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, देखो लिखने का काम बहुत ज्यादा नहीं है, आए समझ में। सिर्फ जैसे अभी की पार्टनर्स, आप एक मॉडल दिमाग में माइंड में सोचो कि मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, और आप लोग 2-4 लोग बैठ के डिस्कस करो, और उसमें देखोगे ये टाइप का बिजनेस उसमें हमारे कहीं कहीं भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहीं से भरना शुरू करेंगे। आपको लगता है नहीं मुझे कस्टमर मेरे सेगमेंट कौन से होंगे, पहले वो लिख लेता हूँ, ये मेरे कस्टमर्स होंगे, ये मेरा कॉस्ट फैक्टर होगा, ये मेरे रिसोर्सेस होंगे, आए समझ में। की पार्टनर जिनके साथ में हम पार्टनरशिप करने वाले हैं, जो हम जिनके साथ मिलकर बिजनेस करने वाले हैं, की एक्टिविटीज, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी हमारी क्या रहने वाली, की रिसोर्सेस, हमारा मेन असेट क्या रहने वाला, हम क्या क्या रिसोर्सेस को यूज करने वाले, वैल्यू प्रोपोजिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कस्टमर्स को हम क्या देने वाले। आई बस समझे, कस्टमर्स को हम क्या देने वाले। जैसे मैंने कहा कि मिल्क प्रोडक्ट, वो तो हर जगह मिलता है, हर गली में मिल रहा है, लेकिन अमूल क्या देने वाला है। आई अमूल क्या देने वाला है, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सब जगह मिल रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि ये जो वैल्यू है यही हमारे कस्टमर बनाएंगे, सिर्फ प्रोडक्ट कस्टमर बनाने वाला नहीं है। तो यहां हम लोगों को जो सीखने वाली चीज क्या है कि कस्टमर्स में हमारी वैल्यू किस तरह बना सके। इसीलिए अमूल क्या बोलता है, हम क्या देने वाले हैं भाई, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी देने वाले, वो प्रोडक्ट अच्छा ही रहने वाला है। ऑल इंडिया सेल होता, कहीं तुमको ऐसा नहीं मिलेगा भाई दूध खराब मिला, दूध फटा हुआ मिला, ऐसा कहीं तुमको कंप्लेन मिलेगी नहीं, इसकी क्वालिटी है। उसी तरह स्टूडेंट्स को हम क्या देने वाले हैं भाई, स्टूडेंट्स में उन्होंने क्या लिखे हुए फ्लेवर्स देने वाले हैं। क्यों मालूम है, बच्चों को अगर स्टूडेंट्स या यूथ को बोलेंगे भाई नॉर्मल मिल्क तो लोग अवॉइड करते हैं, वही उसमें चॉकलेट डाल दिया गया, तो अब क्या हो गया, हर कोई उसको क्या कर रहा है, यूज करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे कस्टमर्स हो गए। कस्टमर रिलेशनशिप हम किस तरह बनाने वाले हैं भाई, फोन कॉल है, हम फोन कॉल पे अवेलेबल रहेंगे भाई, चैट है, जिस तरीके से हम अवेलेबल है वो हो गया। कस्टमर सेगमेंट, हमारे कौन कौन से कस्टमर्स होंगे, चैनल्स, हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास किस तरह पहुंचेगा, ये जरिया क्या रहने वाला है, ठीक है, ये चीज हो गई। कॉस्ट स्ट्रक्चर, हमारे प्रोग्राम के लिए जो बिजनेस करने वाले हैं उसका कॉस्ट क्या रहने वाला है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, हम पैसा कहां से कमाने वाले, आए समझ में। जैसे अभी अमेजोन हो गया, कमीशन के थ्रू करता है, उसी तरह जो है बहुत सारे जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उससे भी थोड़ा भी वो क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। अभी पहले डिसाइड कर लेंगे हम इंडिविजुअल कौन बनाने वाला है, ये सबको बनाना ही है, आए समझ में। बेहतर है कि ग्रुप में बनाएंगे, आप 5 लोग का एक ग्रुप, फाइल शेयर करो, ग्रुप में फाइल शेयर करो। मैं आपको आज का प्रोग्राम सभी स्टूडेंट समाप्त करना है, इधर ध्यान देंगे। हमारा जो आज का वर्कशॉप है, आप लोगों का जोश और पार्टिसिपेशन देखकर लगी रहे कि ये वर्कशॉप जो है कितना सक्सेसफुल था। अब मैं इस वर्कशॉप की प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट होने के बाद इस वर्कशॉप की आखिरी कड़ी के तौर पर मैं दोबारा से हमारे गाइड मेंटर प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम को आवाज दूंगा कि वो आए और आज का वर्कशॉप जो उसको समाप्त करें। नाउ साइलेंस। देखो अभी जो भी हम लोगों ने 1-2 घंटा किया, अब ये चीज हमारी जो है, अभी रिजल्ट जो था ये था एग्जैक्टली। अब अगर वाकई में इन सारी चीजों को बिजनेस में हम कन्वर्ट करने चले गए तो हम लाखों रुपए पैसा कमाने वाले हैं। आई बात समझ में? नहीं, हाँ सही कह रहे हो कि नहीं? देखो एक बात समझ के चलो, आज जो है, आज जो दौर क्या है, पैसा जो बिजनेस में कमाने के बाद जो है वो सिर्फ आइडियाज को ही है, और जो यूनिक आइडिया है, जिसके पास यूनिक आइडिया है उसने उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया तो उसके पास क्या है, पैसे ही पैसे। और ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक मिनट जरा आवाज नहीं करेंगे पीछे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हम लोग एक थ्योरेटिकल पार्ट सीखते रहते हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पर्सनली आप लोग ये बोलो आज हम लोगों ने सीखे वो कैसा था? ठीक ठीक, नाउ साइलेंस।
माइक माइक का माइक एक दो बच्चों मैं एक साइलेंस रहेंगे, फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। एक दो बच्चे खड़े होकर अपना रिस्पांस देंगे इस ताल्लुक से कि एक मिनट की आज हम लोगों ने कुछ सीखा, क्या चीजें आपको लगी है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखो एक पार्ट अभी कंप्लीट किए हुए हैं, इसका एक नेक्स्ट सेशन और हम करेंगे, वो बाद में होगा, आज नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा देखो इतने एफर्ट्स हुए हैं, जब एक बात समझ के चलेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मेरे लिए आप लोग कस्टमर हैं, आए समझ में। फीडबैक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा फीडबैक होगा वैसे आगे के रिस्पॉन्स होंगे। हम चाहते हैं कि दो चार ऐसे लेक्चर कम हो जाए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें सीखने की चीजें हैं। अगली बार मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि भाई एज ए कॉलेज स्टूडेंट जो है अर्निंग कैसे करने का, और उसमें भी जो है वो 50 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन काम करना हो चाहे ऑफलाइन काम करना हो। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि एक अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है, उसका जब अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो कंपनी फिर जब दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात करती है। अगर मैंने इतने कॉन्सेप्ट लिए है, ये हम लोगों ने सारे इतने एफर्ट्स तुमको दिए, तो हम लोगों को उसका क्या चाहिए, फीडबैक चाहिए। जब तुम अच्छा फीडबैक दोगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग वो भी तुम्हारे लिए लॉन्च करेंगे। इसीलिए क्या है कि अभी जो पार्ट क्या है, फीडबैक का है। अभी ज्यादा नहीं, टाइम भी आप लोगों को ज्यादा है, मुझे भी बहुत सारा काम है, तो मुख्तसर सा एक दो तीन स्टूडेंट जो है अपनी जगह खड़े होकर अपने रिस्पॉन्स से थोड़ा सा दे देंगे। बोलो कौन बोलेगा, और बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आप क्रिएट नहीं करेगा। माइक दिया जा रहा है, दो तुमने बोलना है। बोलो कौन बोलेगा। तासुरात दे रहे हैं कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि गुड। बोलो। मैं सभी टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। इससे हमें आइडिया मिलेगी कि कैसे बिजनेस स्टार्टअप करना है। गुड। क्योंकि आज के दौर में पुराना बिजनेस चलाना, जैसे कि आपने सर ने कहा, सही कहा, क्योंकि पुराना बिजनेस बहुत मुश्किल से चलता है, इसीलिए हमें कुछ नया लाने की जरूरत है। गुड। और सर हमारी जो उम्र है, इस उम्र में अगर हम कुछ स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास टाइम है, हमारे पास पैसे हैं, हम अगर कुछ अच्छा करना चाहें तो इसी उम्र में हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे पास हमारे कोई अभी यानी कुछ ऐसा जरूरी काम नहीं है। सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोलो और कोई। अरे जो बोलता है उसका ही बिकता है, फिर बिजनेसमैन बनने की बात है। फिर बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी से, कौन बोलेगा। एक गर्ल्स में लो, उनको दो, वो दे माइक, दो उनको। नाउ साइलेंस, साइलेंस। हिम्मत जो है ना खड़े होकर बोलने की है, और बैठ कर बोलना जो है ना ये बुजदिली है। हिम्मत बतानी है ना तो माइक हाथ में लो और खड़े होकर बोलो। बोलो। अच्छी बात है कि आपने वक्त दिया, टाइम दिया, मौका दिया, हमें इससे बहुत कुछ सीखने के लिए। गुड। आज की जनरेशन का हमारी उम्र है, इस उम्र में हमारे पास कोई काम नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और कुछ करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। गुड। आपने 4 लोगों की टीम बनाई है, टीम के थ्रू हम पैसे इन्वेस्ट करके, गुड, टीम के थ्रू काम अच्छी से होता है। गुड, अपने काम को डेवलप कर सकते हैं, वेरी गुड, नई चीजें इजाद कर सकते हैं। और आपने जो ये फीचर्स निकाले बहुत ही यूनिक है। गुड। और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में स्टूडेंट डिग्री पूरी करने के बाद जॉब पे नहीं होते, बेरोजगार होते हैं, लेकिन इस चीज से स्टूडेंट डिग्री पूरी करने के बाद बेरोजगार नहीं रहेंगे। गुड, उनके पास एक काम होगा करने के लिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, हमारे पास एक नई चीजें मिली, गुड, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, गुड, माशरे में कोई नई चीज लाने के लिए, Very good. और नया काम शुरू करने के लिए। आज हम अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो जो बेरोजगार हैं उन्हें भी काम दे सकते हैं हमारे यहाँ। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और आगे चल के बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब गर्ल्स में से कोई एक बोल देगा। चलो
और वॉइस में और कोई बोलना चाहता है? बोलो। नाउ साइलेंस। मेरा तो एक ड्रीम है बिजनेस वीमेन बनना। गुड। और जो ये वर्ड है ना बिजनेस, ये ऐसा है कि जब भी मतलब पढ़ लो ना तो हिला के रख देता है। Good. तो एकदम इतना सारा मतलब क्रेज होगा ना बिजनेस वीमेन बनेगा। Good. बट ना प्रॉब्लम क्या है ना, मालूम है टैलेंट बहुत है, इसको यूज करने का तरीका नहीं। Good. अभी जब ये मुझे मैसेज मिला बिजनेस मॉडल कैनवास, तो पहले तो मैं उसको देखी ना तो उसमें मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, इसको प्रोग्राम Good. को ज्वाइन करेंगे। और और- अभी भी आई तो मुझे मुझे ये नहीं पता था बीकॉम कॉल की तरह क्लास होता है। अच्छा, अच्छा। मुझे अभी बहुत मुश्किल से पढ़ा। Good. उसमें थोड़ा लेट हो गया मुझे, आई एम सॉरी। Okay. और तो जैसे कि Yes. बिजनेस के बारे में आपने जो कहा ना, वो बहुत ज्यादा लीडफुल था। Good. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लीड जनरेशन अभी इस वक्त सिटी में बहुत ज्यादा Good. इम्पोर्टेंट है। हमारे मालिकों का जो हाल है उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा अभी जरूरी है कि Silence. लोगों को डेवलपमेंट के लिए इनवाइट करना, और ये बहुत मुश्किल काम है। तो Good. आपकी हेल्प चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहा कि आप लोग बताइए, हम तो उसी के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग ने अभी सेट किया था ठीक। जो भी है, लेकिन अभी वो अभी हाँ, आप उसमें वर्क कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अभी हम लोगों का एक सेशन और बाकी है, मैं बताता हूँ फिर उसके बाद। ठीक है, आज के प्रोग्राम से यू आर सेटिस्फाइड? वेरी गुड। ठीक है, साइलेंस। ठीक। अबू सर, सैमुअल सर, जो बच्चे बात करो उनको नोट डाउन करो और बाहर करो। जो बात करो उसको बाहर करो, बाहर करो, उनको नोट डाउन करो। और नेक्स्ट मेरे सेशन में इनको रखना नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया था, टाइम पास करना तो यहाँ आना नहीं। बार बार बोलने के लिए वही बात लगा रहे हो। आज का जो ये कॉन्सेप्ट था बिजनेस मॉडल कैनवास, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे लगा, क्योंकि आज तक के मतलब ऐसा कुछ देखा नहीं है कि जैसे आप 9 क्वेश्चन को फिल कर रहे हो और आपके पास एक बिजनेस मॉडल रेडी है Yes. पूरा। तो ये बहुत यूनिक लगा और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आज इस वर्कशॉप को अटेंड करके। और मैं मतलब जो बच्चे मतलब अटेंड किए हैं और जो नहीं कर पाए, मतलब उनके लिए भी जिन्होंने Yes. नहीं अटेंड कर पाए उनके लिए मतलब एक नुकसान हुआ है एक तरीके से, मैं बोलूँगी उनका कि वो नहीं अटेंड किए। और जिन्होंने जैसा किया है, और बहुत सारे जैसे आज मतलब लोगों ने मतलब दिए भी है यस। करके उस पे क्लिक कर, तो वो बहुत एक जैसे हेल्पफुल रहा और बहुत मजा आई करने में। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, एक बात फिर से सुनेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो सिंसियरिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए क्या है कि मैंने इशियाक सर पहले कहा था कि हम लोग तो तादाद और कम चाहता था, मैं 20-25 ही चाहता था। लेकिन जो सबसे अहम जो पार्ट है, जिनके लिए सीखना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, जिनको टाइम पास करना है, ये चीज करना है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम आप लोग रजिस्टर्ड मत करो, आपको बैठा भी तो यहाँ से चले जाओ। अदरवाइज क्या है, देखो जिनको सीखना है उनको तो एटलीस्ट सीखने दो। यहाँ कॉलेज में 1000-1200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि भी 50 बच्चे ऐसे ही निकले ना, जो ऐसे यूनिक बने और जाके अपनी सोसाइटी में अपना नाम बनाए, अपना काम करे, ना कि यहाँ आने के बाद, क्योंकि मुझे मालूम है मेजॉरिटी की काम यही होता है, ना ही खुद कुछ करना है ना ही किसी को करने देना है। और हम लोगों के, हमारे कौम का अलमिया यही रह गया है कि हम लोग यही के चाहते हैं कि नहीं, हम खुद करना चाहते हैं। और जो सबसे बुरी बात क्या, ठीक है हमारा मुस्तकबिल हमको बर्बाद करना ही करना है, लेकिन हम इस काम में लगे रहते हैं, ऐसे 4 लोग का मुस्तकबिल बर्बाद करें, तो निहायत ही अफसोसनाक बात है। इसीलिए क्या है कि नेक्स्ट टाइम जो है इशियाक सर, नंबर्स हम लोगों को 20 से 25 इससे ज्यादा नहीं रखने हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ चीज सिखाना चाहते हैं, बहुत नया यूनिक सारी चीजें देखने चाहते हैं। लेकिन कैसा है कि जब एक बार डिसिप्लिन की बात हो गई तो डिसिप्लिन की बात हो गई, लेकिन कैसा है कि फिर बार बार वही समझाना, फिर एक बच्चों जैसी बात, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आज का जो प्रोग्राम के जो हम लोगों ने एक जो कड़ी की है, कि आप लोगों ने जो डेवलप किया है, ये तकरीबन कितने जमा 18 जो बिजनेस मॉडल्स हम लोगों के ये डेवलप हुए हैं। इसमें देखो एक बात समझ के चलेंगे, जो दिमाग में क्रिएटिविटी, ये सबसे अहम चीज है।
हमने इस चीज को बना लिया, किसी चीज को समझ लिया, हो सकता है प्रैक्टिकल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये एक अलग चीज है। लेकिन हम लोगों ने जो एक एक्टिविटी, जो प्रैक्टिकल जो पार्ट किया है, तो हमारे दिमाग ने क्या किया, क्रिएटिव एक्टिविटी की है। देखो, जो सबसे अहम जो चीज आज के जमाने में क्या है, वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है। इनोवेशन मतलब क्या, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रही है, लेकिन उसमें हम ऐसा इंप्रूवमेंट करके दिए ना कि वो एक नया चीज पैदा करके दे। तो इसीलिए कि आज क्रिएटिव इनोवेशन का टाइम है। आज हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल पार्ट किए, आप खुद से सवाल ऐसा करो कि कई जमाने के बाद ऐसा होगा जो हमारे दिमाग ने खुद से सोच के तख्लीक की है। ये हमारी चीजें क्या है, आज तक के हम लोगों ने क्या किए, इधर पढ़े, टीचर को सुने, इधर पढ़े लिखे, लेकिन हमने खुद का क्या बताया, कुछ नहीं। लेकिन आज जो ये हम लोगों ने सेशन क्या किए, चाहे वो 2, 4, 8, 10 लाइन ही लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, हमारी खुद की क्रिएटिविटी है। और आने वाला जमाना जो है क्रिएटिविटी इनोवेशन का ही है। जो जितना क्रिएटिव रहेगा, जो भी फील्ड में रहे, हो सकता है आने वाले वक्त में आप बिजनेसमैन ना बनो, भाई जॉब भी कर सकते हो, जो भी सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन हम लोगों की जो सोचने की जो सलाहियत है, हम जब आप लोगों ने ये काम शुरू किया, एक मेंटली आप प्रोसेस समझने की कोशिश करो, आप लोगों ने जब ये काम शुरू किया कि मुझे फॉर्म भरना है, ये प्रोसीजर करना है, तो दिमाग में पहली चीज हम लोगों ने क्या लाई मालूम है क्या, कि हमारा बिजनेस जो बनाने वाले वो क्या रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। तो अब देखो, ये जो यूनिक जो सोचने की जो थिंकिंग हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, अब हर काम आप लोग क्या करने की कोशिश करोगे कि मुझे यूनिक करना है। चाहे मैं घर का काम कर रहा हूं, चाहे मैं मेरे बिजनेस का काम कर रहा हूं, चाहे कोई भी काम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, यूनिकनेस लाने की कोशिश करूंगा कि नहीं, मुझे यूनिक चीज करना है, कोई अलग करना है, कोई चीज हट के करना है। अदरवाइज हम मार्केट में आगे सर्वाइवल नहीं रह सकते। तो ये जो दिमाग में हम लोगों को क्रिएटिविटी पैदा करना, ये जो सबसे बड़ा जो है वर्कशॉप का पर्पस था। आप लोगों से फॉर्म भरा के सारी चीजें, मैं आपको देखो एक बात समझ के, हम मैंने पढ़ाया वही चीजें, आप लोगों ने वही चीज याद किया, वही चीज एग्जाम में लिख दी। तो हमारा दिमाग ने क्या काम किया, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है तुम समझे, उसमें किया क्या, मैंने जो पढ़ाया वो आपने सुना, वही रट्टा, वही याद किया, वही एग्जाम में लिखा, वही मेरे पास वापस आया और मैंने चेक करके बोल दिया हाँ अच्छा लिखा। मेरे बात समझिए कि नहीं। लेकिन हमारा दिमाग ने क्या काम किया, हमारा दिमाग यही प्रोसेस में लग गया है। जब मुझे कारोबार करना है तो मैं भी क्या सोचता हूं, वो दुकान बहुत अच्छी चलती है, उसको देखूं और उसकी कॉपी करूं और वैसे ही बनाऊं। क्योंकि हम सोचने वही के लगे हैं ना। हम क्या सोचने लगे, भाई टीचर वही पढ़ा रहा है, वही सुनना है, वही याद करना, वही लिखना, टीचर वही असेसमेंट करेगा। जब मुझे कोई काम करना है तो मैं क्या करता हूँ, यही मेथोडोलॉजी लेकर चलता हूँ कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरा कारोबार क्या चल रहा है, दूसरी चीज क्या चल रही है, उसी को सोच रहा हूं, उसी को देख रहा हूं और उसी को मैं चीज कर रहा हूं। लेकिन आज इसका जमाना नहीं है। जो यूनिक बनना है हम लोगों के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। तो आज का वर्कशॉप मुझे लगता है कि अभी तक के हम लोगों ने जो अच्छी चीज की है, ये चीज आप लोगों ने जो बनाई है ग्रुप में, एक बहुत अच्छा पार्ट है। एक सेशन हम लोग इससे जुड़ा हुआ अगला एक सेशन रखना चाहते हैं, सब लोगों के लिए नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या है कि जिनको बैठना है ना, चाहे वो 2-4 बच्चे भी बैठेंगे ना तो मेरे लिए चलेगा, लेकिन क्या है, सीखने का मकसद रहना चाहिए कि कुछ सीखना है, करना है। और जो बच्चे ने बात बोली ना, देखो आज वक्त टाइम वेस्ट करना बोले तो वो वक्त चलते चला जाएगा, चलते चला जा ही रहा है। अगर हम 24 घंटे का एनालिसिस करें तो 8 घंटा तो मोबाइल हमारा ले लेता है, 7 से 8 घंटा हमारा जो है वो मोबाइल खा लेता है। तो उससे हमारा रिजल्ट गया कुछ नहीं है। लेकिन आज 2-3 घंटा, आज अंदाजा लगाओ 2-2.5 घंटा आप लोग यहाँ बैठे हो। अगर यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते, आधे लड़के तो पहलवान पे बैठे रहते। गलत बात बोला, ये होटल में बैठे रहते, वो होटल में बैठे रहते, किसी फोन में बात करते थे। उससे हासिल क्या है, आप मुझे समझो, हासिल क्या है। तो रोजाना अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो एक बात समझ के चलेंगे, जिंदगी में कामयाब होना है तो एक बात ध्यान रखेंगे, अपनी स्किल में, अपनी एबिलिटी में रोजाना 1% इंक्रीज करने की टारगेट रखा करो कि अपने में अपग्रेडेशन 1% रोजाना मुझे करना है। कि आज मैं सुबह उठा हूं ना, शाम तक मैं चीज क्या नया सीखने वाला हूं, क्या मैं नया करने वाला हूं। जितना आज जो तुम लोगों का वक्त यही है कि हुनर अपने में ऐड करते चलो, कि मैं कंप्यूटर का भी एक्सपर्ट बन जाऊं, मैं अपने सब्जेक्ट का भी एक्सपर्ट बन जाऊं। जितने ज्यादा आप स्किलफुल बनोगे, आने वाले टाइम में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, जैसे बच्चे ने कहा कि आज हम लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तो आएगा, जिम्मेदारी तो आएगी ना।
जब जिम्मेदारी आएगी, जब तुमको एहसास होगा मेरे पास तो कोई हुनर ही नहीं है, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, मेरे पास तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो उस वक्त क्या हो सकता, फिर तुमको एहसास होगा कि जो हमारा टाइम था, आज हमारा टाइम किस चीज का है, स्किल लेने का है। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जितनी अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, जब आप लोग मार्केट में लॉन्च हो गए, तो अब आपको पता चलेगा कि आप इतने स्किलफुल हो तो आप मार्केट को इजीली कैप्चर कर सकोगे। अदरवाइज वक्त गुजरते ही रहेगा, गुजरते ही रहेगा और एक वक्त आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जब आपको एहसास होगा कि यार जब स्किल लेने की टाइम थी, फिर आपसे सवाल करेंगे अरे 22 साल 25 साल के हो गए, अब तुम सीखने के लिए बोलते हो, अब तुम पढ़ने के लिए बोलते हो, अब तुम कोई चीज करने के लिए बोलते हो, अब क्या पढ़ेंगे, अब तो जवाबदारी आ गई, अब तो जिम्मेदारी आ गई। उस वक्त आदमी क्या करता है, फिर क्या होता है, हम पीछे चलते चले आते हैं। इसीलिए क्या है कि आप लोग सीखने के दिमाग में रखो, अपना स्किल हुनर बढ़ाने के लिए करो, ये वर्कशॉप का मेन पर्पस था। अब अगर आप लोगों को लगता है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है, तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट में अरेंज करना चाहता हूं। तो सिंसियरली जो बच्चे अटेंड करना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे। देखो जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं भी हाथ उठाए, जबरदस्ती कोई मामला नहीं। एक वो चीजें रहती हैं कि नहीं सिंसियरली चीज करनी है, ठीक है, सिंसियरली करने की चीजें हैं इसमें, मतलब उसमें एक इस चीज को हम बंद नहीं करेंगे, इसका हम आगे प्रोसेस लेकर चलेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ एक डेट, हम लोग आपका जो ग्रुप सेपरेट बनाया हुआ है, अभी हम लोग कोई दूसरे नए स्टूडेंट्स को ऐड नहीं करेंगे, आप लोग जो है इसमें से ही रहेंगे, सबको मैंडेटरी नहीं रहेगा। जो भी चीजें आना चाहे, जिनको अभी हो सकता है सब उठाए, तो मैंने भी हाथ उठा लो, वरना मेरा मन तो नहीं था, लेकिन अभी उठा तो लिया है, लेकिन उनको भी एक्सक्यूज रहेगा, वो नहीं भी आए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोगों का जो रहने वाला है, इस मॉडल को हम लोगों ने जो डेवलप किए, साइलेंस, इस मॉडल को हम लोगों ने जो डेवलप किया है, इसको मिनिमम 5 मिनट में यहां आकर आपको प्रेजेंट करना है। और मालेगांव शहर के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको 2 से 4 बड़े बड़े बिजनेसमैन को यहाँ पर बुलाऊंगा मैं, एक बड़ा प्रोग्राम उसके अंदर होगा, उसमें 2 बच्चे भी प्रेजेंट करेंगे तो भी चलेगा, मतलब सब 18 तो हमने मॉडल बना लिए हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि 4 बच्चों ने मिल के बनाए हुए, सर मुझे मेरा ही प्रेजेंट करने का है, तो तुम्हारे पास तो मैंने फॉर्मेट दे दिया, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, हाथ से लिखा हुआ रहे, सॉफ्ट कॉपी में टाइप किया हुआ रहे। इन मॉडल्स के अलावा भी आप आपका मॉडल अपना डेवलप कर सकते हो, और वो कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज किए जाएंगे हम लोगों ने, और टेंटेटिव 20 से 22 तारीख के बीच में वो प्रोग्राम अरेंज करूंगा, और मालेगांव शहर के 2-4 जो बड़े बिजनेसमैन उनको बुलाएंगे। यहाँ उनके सामने आके आप क्या करोगे, अपने बिजनेस मॉडल को प्रेजेंट करोगे कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए, आए समझ में। इसीलिए क्या है कि ऑलरेडी आपने जो बिजनेस मॉडल जो बनाया हुआ है, ये मॉडल तो है, इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई और मॉडल होना चाहिए, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। आपको उसमें काम बाकी है तो उसमें आप उसमें और काम करो, उसके अंदर कि उसमें और डेवलपमेंट करना और इम्प्रूवमेंट करना है, उसका यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन करेंगे। कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा और 1st, 2nd, 3rd भी जाएगा। प्लस यूनिवर्सिटी जो है अभी आविष्कार करके कॉन्सेप्ट है, आविष्कार, हर साल जो है वो स्टेट लेवल तक का एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है आविष्कार। आविष्कार में क्या होता है कि यही जो यूनिकनेस और ये जो टॉपिक है, इसका बना के KTHM कॉलेज में, यहाँ सिटी कॉलेज से कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में 2 बच्चों का नाम हम लोग भेजने वाले, जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा टॉपिक रहा इसी चीज का, तो KTHM कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम होने वाला है अक्टूबर के अंदर। ये जो आप लोगों में से जो फाइनलाइज होंगे 1-2 बच्चे, इनको हम लोग वो प्रोग्राम पे वहां पर भेजेंगे। वहां वो प्रोग्राम में जाएंगे जहां के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेजेंटेशन होगा, वहां पे प्रेजेंटेशन होगा। वहां अगर आपका सिलेक्शन होगा तो ये सिलेक्शन उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका सिलेक्शन हो गया तो आप स्टेट लेवल पे जाओगे, और स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हो गया तो आप नेशनल लेवल पे जाओगे। इसी मॉडल में देखो मैंने क्या बात बोला, यूनिकनेस। बाकी इसका जब बच्चे हम फाइनलाइज कर लेंगे तो 20 या 22 तारीख समझ के चलेंगे, उस दिन मैं प्रेजेंटेशन रखूंगा, और उसमें जो भी टॉप 2 बच्चे आएंगे, दो मॉडल जो होंगे उनको फाइनलाइज करेंगे और उनके नाम हम लोग वहां पर भेजेंगे। यानी आप समझ के चलो, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी है। और मैंने क्या कहा कि अभी सबसे अहम बात क्या है, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
अदरवाइज ऐसी एक्टिविटीज में आपको चैलेंज करूंगा, एमबीए कॉलेज जो कि बिजनेस का ही पढ़ाने के लिए वो भी नहीं अरेंज करते होंगे, लेकिन आप तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हम लोगों ने सब रखे हुए, इसमें सब बच्चों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किए हुए, क्योंकि बिजनेस बनने के लिए कॉमर्स और एमबीए होना जरूरी नहीं है। कारोबार सब कोई बिजनेसमैन बन सकता है, और हम चाहते हैं हर कोई बिजनेसमैन बने, और बिजनेसमैन ना बने, एक कामयाब बिजनेसमैन बने, आए समझ में। इसीलिए क्या है कि बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो आपको यकीन है, मेरे ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, अभी मेरे पास भी बहुत सारा काम है। आप लोग लगता है भाई 20-25 स्लाइड बन गई है, बस आधे घंटे में सर ने बना के लेकर आ गए। आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 1 मंथ, 1 महीने से उसमें लगा है। श्याक सर को मैंने दिया, हम लोगों ने इसमें बहुत वर्क किया कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो वाकई में फ्रूटफुल हो, और ये पढ़ाने में भी हम लोगों को अच्छा लगता है। इसीलिए क्या है कि हम लोगों ने कॉमन प्रोग्राम ना करते हुए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, अगला भी जो प्रोग्राम होगा उसकी भी रजिस्ट्रेशन लिंक रहेगी, और जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसी तरह आगे उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि काफ़ी पेशेंटली आप लोगों ने सुना है। शुरू में सब थोड़ा नींद आने लगी थी कई बच्चों को, मुझे लगा कि सही पकाओ काम चालू हो गया शायद, लेकिन फिर बाद में अभी जो हिसाब से चेहरे हैं तो हम लोगों को भी समझ में आ जाता है भी आप लोगों को भी ठीक अच्छा लगा। लेकिन पर्सनली मैं एकदम ये कहूँगा, में हम लोगों ने ये सब चीजें मिस की हुए है, जो आप लोगों को सिखाने और बताने कर रहे ना, हम लोगों ने ये सब मिस किए हुए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग मिस ना करो। ये अपॉर्चुनिटी हम लोग सबको नहीं, 1000 में से 50 बच्चे रहे, लेकिन 50 बच्चे क्या रहे, ऐसे रहे जो कि वाकई में बहुत कुछ सीख सके। हम 1000 बच्चों को यहाँ बैठा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते एक साथ, लेकिन 50 भी रहे तो ऐसे रहे जो कि बताने के लिए हम बोलना चाहिए, सैंपल रहेगा, हाँ हमारा सैंपल ऐसे है। ठीक है, तो मैं एक बार आप सभी लोग का शुक्रिया अदा करता हूं, और डिपार्टमेंट ऑफ बीओक और श्याक सर का भी मैं उनकी मुबारकबादी देता हूं कि उनका इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेल, एक सेल ही है यहाँ हम लोगों ने डेवलप किए, जहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी नई चीज के ही बारे में बात की जाती है। इसलिए श्याक सर ने जब अगर कोई प्रोग्राम अरेंज किया, मतलब वो यूनिक और नया कुछ रहने वाला है, ये समझ जाना है। तो अपनी तैयारी करके रखेंगे, जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसा भी ग्रुप में सर मैसेज डालेंगे, आगे इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा से रिकॉर्डिंग में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। प्रोग्राम की लास्ट कड़ी के तौर पर मैं फॉर्मली जो हमारी रस्म है, हमारी रिवायात रही है, रिवायात है, हमारी तहजीब सकाफत है कि हर अच्छे काम का और हर अच्छी खिदमत का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं आज, हालांकि इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए जो है सर का ही इनिशिएशन था, सर की ही गाइडेंस थी, और सर खुद हमारे मेंटर है, हमारे गाइड है। शुक्रिया तो बाहर वालों का किया जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा कि हमारी तहजीब, हमारी सकाफत है, और हर अच्छी चीज मिलने पर हम जो है अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरीके से अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, अगर हम उनका भी शुक्रिया अदा करते रहे तो अल्लाह ताला को भी ज़्यादा पसंद, और अल्लाह ताला आगे भी हमारी उसकी जो नेमतों में हमारे लिए जो है इजाफा करते रहते हैं। इसीलिए मैं जो है आखिरी कड़ी के तौर पर मैं हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, और आप तमाम लोगों के चेहरे को, तुम्हारे जज्बात को देखते हुए आप लोगों की तरफ से भी मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने इतने मसरूफ शेड्यूल में से वक्त निकाल कर और इतना महीने भर की मेहनत करने के बाद जो ये प्रोग्राम में वक्त दिए, आए, हमारे बच्चों को ट्रेन किया, एक नया आइडिया दिया, सोचने का एक नया अंदाज दिया। देखो ये जो मॉडल बना है ये आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है। इसके बाद तुम लोग 100, 1000, लाख मॉडल बना सकते हो। ये सोचने की शुरुआत है। अभी यहाँ से तुम लोग को सोचने का एक पॉइंट मिला है। अभी ये नुक्ता है, नुक्ते से लाइन बनेगी, लाइन से भी बहुत सारी किताबें लिखी जाएगी। तो यहाँ से शुरुआत है, एक शुरुआत, एक दिशा देने का जो है सर ने काम किया है। मैं हमारी तरफ से, स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेल की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी स्टूडेंट स्टाफ मेंबर की तरफ से सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी उनका जो प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए
कंटिन्यू रखें। और आखिर में मैं सभी स्टाफ मेंबर्स का और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जाहिर सी बात है अकेला जो है कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, आप लोग भी प्रोग्राम में रहे, आखिर तक प्रोग्राम अटेंड किया, सीखने सिखाने के अमल में शामिल रहे, और इसीलिए आप लोगों का भी शुक्रिया। और अपने मसरूफ शेड्यूल में जैसे आप लोग देख रहे होंगे, सर जो है बार बार अपनी महफिल ज्वाइन कर रहे हैं। वो प्रोग्राम में रहना चाहते थे, शुरू से उन्होंने सुबह से ही कहा कि मैं शुरू से आखिर तक बैठूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है ये इतना तो अपना कॉलेज नहीं है, इसके अलावा भी कॉलेज है, वो भी देखना है। तो इसलिए सर जो है वो बाकी काम भी निपटा रहे, प्रोग्राम में भी आ रहे। इसलिए मैं हमारी सबकी तरफ से डॉक्टर शकीब अहमद सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सर की इजाजत से मैं प्रोग्राम के साथ में रहा। थैंक यू वेरी मच।